बेटी जामवंती, आपने यदुनाथ के दर्शन किए क्या? नहीं तो रानी सत्यभामा, कल रात भर से तो वे आपके कक्ष में थे। पुरुषोत्तम तो मेरे कक्ष में लौट आने के लिए स्वयं अधीर हो रहे होंगे। अधीर? मुझे तो ऐसा नहीं दिखता। कहीं ये मेरे कथन पर तो नहीं? नहीं, निश्चित ही भगवान जनार्दन जामवंती की बाल बुद्धि पर मुस्कुरा रहे होंगे। भगवान फिर मुस्कुरा रहे हैं? कहीं मेरी वाचालता पर तो नहीं? भगवान रासेश्वर के रहस्यों को तो केवल रुक्मणी दीदी ही जान सकती है। सिंदूरारुण विग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्। मुस्काना तो हमारे प्रभु का स्वभाव है। लो, लगता है उनकी उपासना संपूर्ण हो गई। उन्हीं से पूछते हैं। अरे, आप सब यहाँ? मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया देवियों? प्राणवल्लभ, हम सब यहाँ आपके मुस्कान के रहस्य को जानने की जिज्ञासा से पीड़ित है नाथ। हमारी पीड़ा का समाधान कीजिए माधव। आज चैत्र पूर्णिमा है, हनुमान जयंती। आज ही के शुभ पर्व पर पवन पुत्र वीर हनुमान का जन्म हुआ था। मैं उन्हीं के स्मरण में आनंद मग्न था। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान, अपार बलशाली हनुमान, ज्ञानियों में अग्रणी हनुमान, परम योगी हनुमान, वेग से उड़ने वाले हनुमान। स्वामी, क्या हम लोग उनके पुनः दर्शन नहीं कर सकते? आपने मेरे मन की बात भाप ली प्रिय। मेरा भी मन प्रिय हनुमान को देखने के लिए आतुर हो रहा है। किसी योग्य व्यक्ति को ही ये शुभ कार्य सौंपना होगा। पक्षीराज गरुड़। ये पक्षीराज, भगवान का ये भवन मेरे द्वारा रक्षित है और जब तक इस द्वार पर मैं स्थित हूं, किसी भी अवांछित व्यक्ति का प्रवेश असंभव है। मेरा उल्लंघन करके भीतर नहीं जा सकेंगे। पूरे ब्रह्मांड में मेरे भी वेग और गति की कोई तुलना नहीं है। पक्षीराज को प्रवेश की अनुमति है मित्र सुदर्शन। क्या आज्ञा है भगवान? आज प्रिय हनुमान से मिलने की तीव्र आकांक्षा हो रही है। क्या आप जाकर शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आएंगे? जी प्रभु। आप किस हनुमान की चर्चा कर रहे हैं स्वामी? आप हनुमान को भूल गए विनीतानंदन। मैं उसी हनुमान की बात कर रहा हूं जिसके भय से कांपते हुए भयंकर राक्षस राहु देवाधिपति इंद्र के पास भागता चला गया था। मैं संकट मोचन महाबली हनुमान की बात कर रहा हूं। जी प्रभु। हमारे हनुमान चिरंजीवी हैं। यदि ऐसा है, शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। आपकी पैनी दृष्टि पर मुझे कभी भी संदेह नहीं था वैन्य, किंतु आपको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे किम पुरुष वर्ष में जाएं। आपको उसी पर्वत पर मेरे ध्यान में आसीन मिलेंगे। आप शीघ्र ही उन्हें मेरे समीप ले आइए। यदि यह कार्य आपने पवन देव को सौंपा होता तो कदाचित विलंब की संभावना न। ये गया और ये आया हनुमान के साथ। किसने आदेश दिया है? द्वारकाधीश यदुकुल भूषण हमारे स्वामी श्री कृष्ण ने। मुझे उनसे क्या कहा? उन्होंने आने से मना कर दिया। नाथ, आप तो उनके गुण गाते नहीं थक रहे थे, किंतु आपके भक्त शिरोमणि तो बड़े ही अहंकारी सिद्ध हुए। भूल मेरी ही है। आप हनुमान से जाकर कहिए कि श्री राम उनका स्मरण कर रहे हैं। हे कपिवर, प्रभु श्री राम द्वारका में आपका स्मरण कर रहे हैं। आप धन्य हैं पक्षीराज। मेरे प्रभु श्री राम का संदेश लाने वाले हे विनते, आप सदैव प्रभु के प्रिय बने रहे। हे नाथ, भूकंप आ रहा है। सभा डोल क्यों रही थी प्रभु? किंतु प्रभु और रुक्मणी दीदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ।